उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर हम अपने कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो चीजें कुछ देर के लिए रुक गई थी हम उसे कंटिन्यू करेंगे और एक अच्छे लेवल पे चीजों को लेके चलेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजों को अच्छे लेवल पे लेके और अच्छे तरीके से समझा है उसे हमने, और हम आगे भी कोशिश यही करते रहेंगे कि हर चीज को एक अच्छे तरीके से समझे। बस आप लोगों का कंसंट्रेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस चीज को कंसीडर करें, ठीक है। तो आज हम फिर एक बार चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने जो एक्सरसाइज पढ़ाया था, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराया था, वो था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे और उसके सॉल्यूशंस भी हमने किए थे। तो हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। किसमें? वर्ड प्रॉब्लम। ये एक कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा ऐसा एक दायरा है जहाँ पे उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला हमारे पास जो समझने के लिए, अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, और क्वेश्चन का लैंग्वेज है क्या हमारे पास? यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश में दे रखा है, और जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे, चीजें अच्छे से समझ पाते होंगे, तो वो कहीं न कहीं इस एरिया में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छा कोशिश करते हैं इसको लेके, वर्ड टू वर्ड हम चीजों को देखेंगे। तो मैं क्वेश्चंस रीड करना स्टार्ट करता हूँ कि क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास। रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोग अगर इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा डायग्राम हमारे पास बनेगा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो, है ना। हुज लेंथ, कह रहा है इसकी लेंथ। रेक्टेंगुलर अगर गार्डन है तो उसकी कुछ न कुछ लेंथ और कुछ न कुछ उसकी विड्थ होगी। तो हम लेट कर देते हैं, लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास x है और लेंथ हमारे पास y है। हमने x y में क्यों लेट किया? अब बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। इसमें 2 वेरिएबल में, इसलिए हमें 2 वेरिएबल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और बेसिकली बात ये है कि हम इसे एक वेरिएबल में भी सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 वेरिएबल को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट द width of rectangular garden equal to x and लेंथ हमने मान लिया क्या? y, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ whose length is 4 more than its width। कह रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि y जो है y बराबर हो जाएगा विड्थ से 4 ज्यादा। इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे पास ये चीजें बता रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 4 इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाफ इक्वेशन फर्स्ट हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ पैरामीटर का हाफ। अच्छा, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 2 टाइम्स l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन इसने ऑलरेडी कह दिया क्या? हाफ। इसका मतलब ये हो गया कि इससे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा, तो यहाँ से हमारे पास l प्लस b। मतलब ये है कि अगर ये बात बोलता हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हमारे पास क्या होगा? पैरामीटर l प्लस b, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से हम अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं कहता हूँ हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो 2 टाइम्स x प्लस y
लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू कितना देगा इज 36। ये कैंसिल है तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारे पास इक्वेशन दूसरा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमारे पास इसके क्या आ चुके हैं, दो इक्वेशंस आ चुके हैं इन 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन आ चुके हैं 2 वेरिएबल में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन का मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यू बतानी है, और x और y की वैल्यू हम किस तरीके से बता सकते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस जब हमने किए थे तो हमने 2 इक्वेशन हमारे पास दिए हुए थे और उसके सॉल्यूशन हम ग्राफिकली मेथड से निकाल के बता रहे थे, ग्राफ से, है ना, ग्राफ से चेक करके। तो ग्राफ से चेक करके हम इसके सॉल्यूशंस को बताते हैं कि इसके डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे, तो हम लोग इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसके लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूं x y, ठीक है, अगर मैं y रख देता हूं यहाँ पे, y अगर हमने 4 रख दिया है, x हम यहाँ पे अगर 4 रख देते हैं, x अगर 4 रख देते हैं तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे x रख देते हैं 0, x 0 रख देते हैं तो y हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, एनफ है पहले के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए भी, दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। आप लोग चाहे तो इसको भी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x और y। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं मैंने एक वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इजीली बता देता हूँ। अगर हम x रख देते हैं यहाँ पे, x अगर हम रख देते हैं यहाँ पे 15, x हम 16 रख देते हैं तो y भी हमारे पास 20 आ जाएगा। y हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। और अगर हम y 20 रख देते हैं तो x 20 रख देते हैं तो y हमारे पास 16 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। अब क्योंकि हमें कैसे करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये हमारे पास y एक्सेस, y डैश, y ये x डैश, और ये हमारे पास x एक्सेस। ठीक है, अब हमारे पास 16, 20 और 4, 8 में है। इसका मतलब ये है कि मैं 5, 5 का गैप ले सकता हूँ। ठीक है, 5, 5 का गैप ले लीजिए आप, ये 4, 4 का गैप ले लीजिए। ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, 0, 0, 0। यहाँ से हम ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 तक ही है मैक्सिमम, तो हम 20 तक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग चाहें तो एक और ड्रॉ कर सकते हैं, 24। ठीक है, ऊपर भी कर लेते हैं हम लोग 4, 8, 12, 16 और 20, यहाँ पे 24। ठीक है, पॉजिटिव में ही ये सारी वैल्यू हमारे पास, नेगेटिव में हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं। पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव में ही ड्रॉ कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले x 4 और 8, 4 और 8, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है, इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या करें, x 0 है तो y कितना है, 4 है, x 0 है तो y 4 है, x 0 तो y 4, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये लाइन हमारी आई, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो हमारे पास लाइन बनी है वो किस इक्वेशन की है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 की। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x अगर 16 है तो y 20 है, x 16 है और y 20 है, तो ये हमारे पास आएगा 16 और 20। ठीक है, 60 और 20, और दूसरा हमारे पास है 20 और 16, x 20 है, y 16 है, तो हमारे पास
तो हमारे पास ये है 20 और 16, ठीक है। अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो कुछ ऐसी लाइन हमारे पास बन के आएंगी। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा, एकदम मेजरमेंट भी फिक्स आएगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमें चीजें वहां पे करनी कैसे है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। और बाकी आप लोग थोड़ा सा मेजरमेंट इधर उधर तो यहाँ पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जब ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ कीजिएगा तो आप लोग का एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलेगी और ग्राफ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैम ने जब इसको मिलाया तो ये हमारे पास ये लाइन बन गई। तो ये हमारे पास किस इक्वेशन की x + y = 36। अच्छा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करा इन दोनों ने? यहाँ इंटरसेक्ट करा है, यहाँ इंटरसेक्ट करा इन दोनों ने, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसे सीधी कर लेते हैं हम। ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट, दैट मीन्स कि ये 16 और 20 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। आप लोग ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ कीजिएगा तो देख लीजिएगा 16 और 20 पे ही दोनों इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट ऑफिशियली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखेगा वहां पे, इसलिए कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 16 और 20 है। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास जो है एक्स एक्सेस को हमने क्या है, लेंथ कंसीडर किया, एक्स को हमने क्या किया और विड्थ कंसीडर किया, विड्थ। तो हमारे पास विड्थ कितना होगा? 16। अच्छा, विड्थ अगर 16 है तो लेंथ कितना होगा? लेंथ क्या है? विड्थ से 4 ज्यादा, ठीक है। ऑफिशियली यहाँ से भी 20 आएगा आपका और यहाँ भी आप लोगों का 20 ही आया है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप तो डायमेंशन हमारे पास क्या है उस रेक्टेंगुलर गार्डन के? 16 और 20, ठीक है। इसका मतलब एक्स विड्थ हमारे पास कितना हो गया? 16 और लेंथ हमारे पास 20। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार और अच्छे से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि आप लोगों के पास बुक भी होगा, आप लोग बुक में भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस की कुछ बातें, उतनी सी बातें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसकी जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए बस, उसके बाद चीजें खुद से भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल में, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कोई दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखो। कैसा? कह रहा है कि इन 2 वेरिएबल में ही लिखो। किसमें? 2 वेरिएबल में ही लिखो। विच इज ज्योमेट्रिकली, जो कि ज्योमेट्रिकली कैसा दिखे? लीनियर। ज्योमेट्रिकली कैसा दिखे हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके करस्पॉन्डेंस में ही मुझे एक एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक एक इक्वेशन हमें देना है, तीनों के करस्पॉन्डेंस में, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल इस तरीके से बिहेव करता है। तो बहुत बेसिक सी बात है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट के लिए क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट के लिए, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने कंडीशंस देखे थे कि कंडीशंस क्या होता है। कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन जो हमारे पास होती है वो ये होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। वे तो होता है जहां पे हमारे पास वेयर, अब अगर मैं बात करता हूँ A1/A2, A1 B1 C1 तो यही होगा ना हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यही होगा। अच्छा, मैं यहां से देखता हूँ तो A1 हमारे पास इतना है, B1 हमारे पास भी गिवन है। तो यहां से देख लीजिए, तो
A1 हमारे पास दे रखा है 2, B1 हमारे पास है 3 और C1 हमारे पास है -8। अब मुझे A2 B2 और हमें A2 B2 A1 B1 पे ही बात करनी, C पे तो इंटरसेक्ट लाइन पे कोई बात ही नहीं करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल ऐसा लेना होगा जो इसको फॉलो कर दे। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं A2 ले लेता हूँ 3, B2 ले लेता हूँ 2 और C2 तो कुछ भी ले लेता हूँ, C2 में कुछ भी ले लेता हूँ 4। C2 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब जब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 3 और B1 अपॉन B2 3 अपॉन 2, और हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट लाइन को बता रहा है। तो हमारे पास जो ये कंडीशन आया है A2 B2 की वैल्यू हमने कंसीडर की है, ठीक है। तो A2 B2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, अनदर इक्वेशन जो होगा वो हमारा होगा, क्या होता है A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। अच्छा, A2 हमने क्या ले लिया 3x प्लस 2y और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा अनदर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल का, जो इस कंडीशन को इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकता हूं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो उसमें से कोई एक बताना था हमें, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताना था, तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल ये दे दिया। तो 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। आप लोगों का कुछ अलग आंसर भी आप लोग दे सकते हैं जो सिर्फ इस बात को फॉलो कर ले। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो आप लोग के पीछे आप लोग जब आंसर इसे देखते हैं, आपके बुक के पीछे आंसर भी होता है। तो आप लोग अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देखना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लोगों का जो भी सॉल्यूशन होगा ना, वो कहीं न कहीं इसी बात को फॉलो कर रहा होगा। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में, जो इस बात को वेरीफाइड कर देता हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है, आंसर मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, आंसर मैटर नहीं करता, बस समझ में चीजों को होना ही चाहिए। अगर दूसरी बात करूं मैं, दूसरे क्वेश्चन में इसने पैरेलल बोला है, पैरेलल लाइंस। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मुझे एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेना है जो वो क्या हो जाए, ज्योमेट्रिकली पैरेलल लाइन हो जाए। पैरेलल लाइन के लिए फॉर दिस कंडीशन इस कंडीशन के लिए हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 में क्या रिलेशन होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कुछ नहीं करना हमें, कि ऐसा रख देना है कि बस B1 B2 और C1 C2 हमारे पास चीजें बराबर ना हो, ठीक है, ये बराबर ना हो। तो आप लोग खुद से इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हो, कोई एक आपको एग्जांपल देना। तो ये आप लोग खुद से इसके इक्वेशंस बनाना, और खुद से इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग चेक करना कि ये चीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये चीज फॉलो कर रहा है तो हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में वो दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरह से तीसरे की बात करूं, कोइंसिडेंस में, अच्छा कोइंसिडेंस लाइन कब होगा, कोइंसिडेंस लाइन कंडीशन क्या होता है हमारे पास, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही तो कंडीशन होता है ज्योमेट्रिकली। जब हम उसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो अगर ऐसी कंडीशन हमें दिख जाती है तो हम कह देते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली कैसा बिहेव करेगा, कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक हमारे पास दे रखा है ये वाला, इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप सबको तो बराबर करना है। इसके मल्टीपल्स लिख दो आप, अगर बस
फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट में कुछ नहीं करना, आप लोग जो इक्वेशन दिया है ना उसके मल्टीपल्स लिख दो, उसके मल्टीपल्स लिख दो, आप लोगों का इक्वेशन आ जाए। तो सेकंड आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये भी होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। 4 से कर दो, 5 से कर दो, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। इनफाइनाइट इसके लीनियर इक्वेशन होंगे 2 वेरिएबल में जो कि इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमें एक देना, कोई एक, तो एक हमें ये एक आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसा करके बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और बस हमें इतना सा ध्यान रखना है इसमें कि ये वाली कंडीशन में जो भी इक्वेशन हो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। आप लोग चेक कर लो, इसको हमने लिया है ना, चेक कर लेते हैं। जैसे 2/4 इक्वल टू 1/2 है ना, कितना आया 1/2। अच्छा 3/6 1/2 है, ठीक है। 8 अपॉन माइनस 16 8 दूनी 16, देखिए तीनों बराबर आ गया ना, तो ये हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से खुद से समझिएगा, थोड़ा सा थियोरेटिकल है चीजें, अगर एक बार अगर आप समझ पा रहे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने स्टार बना रखा है ना। स्टार बनाने का एक छोटा सा मतलब मेरे पास ये है कि ये कहीं न कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें स्टार बना दिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं और ये क्वेश्चंस पूछे भी गए, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा एक स्टार बना के आप लोगों के सामने इसे दिखाया है, ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो आप लोग खुद इम्प्लीमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस की कुछ बातें मैंने लिखी हुई है, क्या लिखी है कि कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दे रखा है ना, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2 वेरिएबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस फॉर्म बाय, कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, जो भी इसके वर्टिसेस मिलेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। और कह रहा है कि फॉर्म बाय दीज लाइन, इन लाइन के, इनका कोई ना कोई तो लाइन होगा ही ग्राफ पे, इसका और इसका, दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे और उन इंटरसेक्ट पॉइंट से जो शेप बन रहा होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर रीजन। तो उन्हीं ट्रायंगुलर रीजन के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में 2 चीजें दे रखी, पहले x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स की, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट कर लेते हैं हम, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग अगर निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये x यहाँ y है, ठीक है। अगर मैं x0 ले लूं, अगर मैं x0 ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर x0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं ले लूँ तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप लोग पॉइंट निकाल के देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पहली बात हमारे पास। दूसरी बात हमारे पास क्या है, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब में हमारे पास ये है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ना।
एक्स और वाई। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं एक्स को 0 ले लेता हूँ, x 0 लेता हूँ, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। x 0 लेते ये वाला टर्म खत्म, ये बचेगा, ये इधर आएगा 12 और ये 2 डिवाइड करेगा तो 6 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 6। अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ, y को अगर मैं 0 कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, y को 0 लेते हैं, ये वाली बातें खत्म हो जाएंगी, ये उधर जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। 12 के से 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 4 आ जाएगा। तो ये दो बातें हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए कोई सी लाइन इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ, मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा ग्राफ पेपर पे ही आप लोग ड्रॉ कीजिए। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। अगर एक बार में अच्छा सही ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ कीजिए। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सारी वैल्यू तो पॉजिटिव में, ये एक नेगेटिव में। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सेस, ये y डैश और ये x डैश। यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3। ऊपर हम देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हम लोग अब इस कोऑर्डिनेट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो हमारे पास कहीं न कहीं ये होगा ये। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिल गया, वर्टिस, पहला वर्टिस मिल गया। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस लाइन को अगर मिलाने की कोशिश मैं करूं तो ये लाइन हमारे पास निकल के आ जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये हमारे पास -1 और 0, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं ना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये आ गया हमारे पास 0 और 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 है ना, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। ये हमारे पास 4, 0, ये हमारे पास जो वर्टेक्स है क्या होगा 4, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो मेरे पास कुछ ये, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम लोग अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ये इंटरसेक्ट पॉइंट 1। अच्छा ठीक है, ये क्या है वो तो हमें थोड़ा सा मेरा इधर उधर होगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा लाइन हमारा इधर उधर चले जाता है। और आप लोग जब ग्राफ पेपर बनाओ तो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों की आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास 3 वर्टिसेस आए हैं। ये एक ट्राइंगल बन चुका है x एक्सेस के साथ, ये x एक्सेस के साथ, ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन। कर इसी ट्रायंगुलर रीजन को क्या करो आप लोग शेड कर दो और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शेड कर देते हैं। आप लोग पेंसिल से शेड कर दीजिएगा, जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिएगा तो पेंसिल से आप लोग शेड कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगुलर रीजन है। हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स, हमें इसका तो पता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल चुका है। इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये सी पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप लोग ग्राफ पेपर पे बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ से अगर इसे ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास ये देखो,
2 और ये 3, तो x ये 2,3, हमारे पास c का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2,3 होगा। तो आप लोग भी इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से भी ट्राई कीजिए और बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल भी कहीं न कहीं करता है। तो आज का हमारे पास यहीं तक, ठीक है। और हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझते और समझाते हुए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उसे देखें और उसका एक छोटा सा मेरे अकॉर्डिंग आप लोग शायद अगर फायदा उठा पाते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे, ये कोई भी डाउट है सीधा मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द कमेंट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।